अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। जाहिद हुसैन साहब, फॉर्मेशन कमांडर्स का जब इजलास होता है तो जो इलामिया आता है ज़ाहिर है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी ज़ाहिर नज़र आती है कि वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि फेक न्यूज़ का मसला कोई आज कल की बात नहीं है, बड़े अरसे से इस पर प्रोपेगेंडाज भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है, कवानीन भी बन रहे हैं। तो क्या मौजूदा कवानीन के होते हुए इस पर काबू ना पाना आप समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि फेक न्यूज़ सबको है कि ठीक है, दुनिया भर में ये चीज़ें हैं और एक जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। ये फिर पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जाती है एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास जो है इंटरेस्ट ग्रुप भी फैलाता है और अपने अपने मकासद पूरे करने के लिए। अब मसला ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे एक फेक न्यूज़ भी चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या क़वानीन के ज़रिए इनको दूर किया जा सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि क़वानीन के ज़रिए आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। असल मसला ये है कि इसकी तरफ भी ज़रा गौर करना चाहिए कि देखें लोग क्यों, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको आज़ादी की राय की हो, आपको यहाँ इस मुल्क में लोगों को एतमाद हो कि जो है इस वक्त आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस पर कोई कदगन नहीं लगी हुई है, यहाँ अगर लोगों को एतमाद है कि यहाँ पे जमहूरी अमल सही तरह पे जा रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की फेक न्यूज़ असरअंदाज नहीं हो सकती है। और यही तरीका है दुनिया भर में कि जो है वो इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ क़वानीन सिर्फ काम नहीं चलता है, बल्कि उन अवामिल को भी देखना चाहिए जिसमें लोग यकीन करना शुरू करें फेक न्यूज़ पे। आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है, कितना मुश्किल होता है कि ज़ाहिर है आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय और टारगेटेड कैंपेन, मेरा ख्याल है इसमें डिफरेंस है, एक बड़ा फ़र्क होता है। तो क्या ये समझना बहुत क्या मुश्किल बात है कि अगर हालात को जांचते हुए अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप साजिश है, तो इसमें आपको नहीं लगता है कोई समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये साजिश है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखें बात यही आती है कि बाज़ दफ़ा इसकी आड़ में बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, ऐसी की जाती हैं कि अपनी जो उनके ऊपर तनकीद होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ क़वानीन बनते हैं, अगर आपको देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि उसका एक और मकसद भी होता है कि जो लोग आपके डिसिडेंट्स हैं या जो आप लोगों की तनकीद करते हैं, हाँ, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। एक तरीका ये होता है कि आप क़वानीन पास करें कि फेक न्यूज़ को ख़त्म किया जाए, उससे नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये, दूसरा तरीक़ाकार यही होता है कि आप फेक न्यूज़ को क्या कहते हैं इर्रेलेवेंट कर दें, और वो उस वक्त होता है जब लोगों को एतमाद हो जाए कि आपने जो कुछ लिखा है, जो आप टीवी पे बात कर रहे हैं, उसमें कुछ हक़ाइक़ बयान बन के आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रहेंगी, और आपके ठीक है जो आपके टीवी शोज़ पे या लिखा जाता है उसमें ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जैजरेटेड भी होती हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये नहीं होता है। बहुत से हक़ाइक़ भी होते हैं जिसको आप छुपाते हैं और उन हक़ाइक़ को फिर जो है दूसरे लोग जो है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लाते हैं, तो आप उसको फेक न्यूज़ कहते हैं। तो फेक न्यूज़ का जो है एक हवा भी इस तरह से बन के आया है कि आप उससे जो तनकीद जो होती है, आप पे जायज़ तनकीद भी होती है, उसको आप फेक न्यूज़ करार दे देते हैं। अच्छा, हुकूमत के पास ऐसा क्या पैमाना होगा जाहिद हुसैन साहब? अब देखें, कोई भी सहाफ़ी जो है अपना सोर्स तो ज़ाहिर है वो उसने नहीं बताना, सोर्स तो नहीं बताया जाता। अब तो ज़ाहिर है हुकूमतें इसको अपनी आड़ में भी इस्तेमाल करेंगी। अगर आपको तनकीद पसंद नहीं आ रही है, खबर आपके ख़िलाफ़ है, कोई ज़ाहिर है कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसपे आप समझे कि कुछ गलत हो रहा है और सहाफ़ी ने वो खबर दे दी, तो आप तो फेक न्यूज़ का बहाना बनाकर उसको जो है ना जेल में भी डाल देंगे, आप जुर्माना भी ले लेंगे। तो हुकूमत तो अपने मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है कि हुकूमत अपने मकासद के लिए करती है। देखिए, एक बात सुने, अभी आप सिर्फ छोड़ दें कि क्या होता रहा है क्या नहीं होता रहा है, अगर अभी हालिया दिनों की बात करें कि जो है आप पे पहले दिन पाबंदी लगी हुई थी कि आप बयान मत करें कि इस्लामाबाद में 26 की रात को क्या हुआ,
अब नतीजा ये है कि जब आप पाबंदी लगाते हैं, सबको पता है कुछ ना कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, और टीवी टेस्ट अगर आपकी तरफ से ये हो रहा है कि सब कुछ अच्छा है और सब कोई इत्मीनान है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आप मुझे बताइए कि लोगों को फिर एतमाद कहाँ रहेगा? फिर वो जो लोग एक हकीकत भी बयान करेंगे तो आप उनको फेक न्यूज़ कहेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि उसको यही दुनिया भर में ये तरीका होता है कि अगर आप देखें कि जहाँ पे फेक न्यूज़ भी बनती है तो उसमें फिर लोगों का उसमें एतमाद इसलिए नहीं होता है कि लोगों को पता है कि जब हम देख रहे हैं कि अखबारात में क्या छप रहा है या जो है आपकी टीवी पे क्या डिस्कशन हो रही है, या लोगों को पता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की जवाबदेही होती है, तो मैं रूल ऑफ लॉ होता है जिस मुल्क में, मेरा ख्याल ये है कि फेक न्यूज़ वहाँ पे असर नहीं करती है। तो बुनियादी चीज़ों जो है, बुनियादी प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के, वो जब तक आप उन चीज़ों पे नहीं करेंगे, ये फेक न्यूज़ का आप बहाना बना के आप उन लोगों को तो ख़त्म कर सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि आपके जो है वो तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा इसमें हमारी सियासी जमातों का बहुत बड़ा रोल है। आप शायद मेरी बात से अग्री करें। आप देखें, इदारों को भी इसमें जो है ना वो बख्शा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया, चाहे वो आपकी अदालतें हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे और इदारे हैं। हर सियासी जमात ने अपने अपने वक्त में अपने अपने मकसद के लिए टारगेट किया है इदारों को। फेक न्यूज़ आप कह लें या आप प्रोपेगेंडा कह लें, इसमें सियासी जमातों का उतना ही कसूर है सर, इन्हीं के मीडिया सेल्स चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात करते हैं। देखिए इदारे, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई फर्ज कीजिए कि आपको ये एहसास हो कि हम जो सुन रहे हैं टीवी पे या हम जो पढ़ रहे हैं अखबारों में वो एक हकायक की तर्जुमानी करते हैं, तो इस किस्म के जो है बयानात जो है कोई काम लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ फेक न्यूज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक इदारों की बात की, जैसे ये था कि अब इदारों को भी समझना चाहिए कि जो है अगर फर्ज किया कि हर चीज़ जो है अगर आपकी मदाखलत रहती है सियासत में, कभी लोगों को नजर आता है कि आप जो है एक ये बात तो बहुत अच्छी है कहने को कि हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फौज का काम ही यही होनी चाहिए, फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए। और फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई थी उसमें अगर ये कहा गया हम सियासी पार्टी, तो ठीक है, बयान तक तो सही है, लेकिन क्या हकायक यही है? क्या ये बात नहीं आती है कि जो है हम जब हमारे वज़ीर आज़म साहब जब भी खिताब फरमाते हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि जी हमने जो है इस चीज़ को ख़त्म किया है अपनी बहादुर अफवाज की, उसमें मसला ये आता है कि आप फौज को एक बात पहले ये कि उनको साफ जाहिर होना चाहिए कि एक डिस्टेंस रखें। आप सियासत में अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो लोग पे जो है जो फेक न्यूज़ पे भी एतमाद नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो फेक न्यूज़ जो दूसरे सोशल मीडिया में आते हैं उसको फेक न्यूज़ हटा दें, वो बहुत से हक़ाइक़ पे मुश्तमिल होते हैं। आप जो है उससे पर्दापोशी नहीं कर सकते हैं। अगर इन कमजोरियों को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आप फेक न्यूज़ के बहाने से लोगों को कितनी तादाद में जेल में भी डाल देंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए सोशल मीडिया का आजकल दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये भी समझना चाहिए। और हम खुद भी देखते हैं कि अगर आपके जो बाहर बैठे हुए हैं लोग जो बाद में हक़ाइक़ बयान करते हैं, बाद फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात ये आती है कि फिर उसका आप रोक नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे ज़राए होते हैं जिसमें आप वो लोग उनको सुनने के लिए तैयार होते हैं। और वही अब जैसे मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो इतना एतमाद ख़त्म होता जा रहा है मेन स्ट्रीम पे, और आपके जो इदारों पे भी जो है एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह से फिर इस किस्म की अगर गलत खबरें भी होती हैं वो लोग उसको फिर सही समझने लगते हैं। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मालूम करनी पड़ती है तो मैं सोशल मीडिया पे जाके किसी जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा व्लॉगर सही बात कर रहा है तो मैं उसको सुनता हूँ लेके। तो बात ये है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे आप बताइए कि दुनिया ममालिक में जहाँ पे फेक न्यूज़ का मसला चल गया है उसका वो सिर्फ लॉस के जरिए ख़त्म नहीं होता है, उसको जो है आपको फिजा ऐसी बतानी पड़ती है जहाँ पे फेक न्यूज़ का असर लोग ना लें। और यही चीज़ होती है, जैसे फर्ज कीजिए ट्रस्ट डेफिसिट आप इसको कह लें, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट आपके दरमियान और आपकी आवाम के दरमियान रहेगा, हुकूमत के दरमियान, आपके स्टेट और आवाम के दरमियान अगर इतना बड़ा एक डिस्ट्रस्ट रहेगा तो फिर आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, आप ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं। देखिए बात ये कि बयानात तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन क्या उसमें होता है कि ये अमल दाखिल? आप मुझे बताइए उस रात को जो है जब ये ऐलान हुआ था कि फौज को बुला लिया गया है 245 के तहत, ठीक है 240 के तहत आप फौज को बुला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक के बाद।